नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष की पाठशाला में। ज्योतिष की पाठशाला में ज्योतिष सीखने के क्रम में आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ज्योतिष में आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष में रिलेटिविटी का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, किन परिस्थितियों में ये बनता है। कुछ लगन ऐसी होती है जिनमें एक ग्रह एक ही जैसे तत्व को घोतक करने वाले यानी एक ही जैसी चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले हाउसेस का ऑनर हो जाता है। यानी कि जैसे अगर आप सिंह लगन की बात करेंगे, यानी सिंह लगन अगर आपकी है किसी भी व्यक्ति की, तो सिंह लगन में जो बुध होता है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड हो जाता है और वो साइमल्टेनियसली साथ के साथ वो 11th हाउस का भी लॉर्ड हो जाता है। अब चूंकि सेकंड हाउस धन को रिप्रेजेंट करता है, धन का हाउस है, वो पैसे का हाउस है, और आपका जो 11th हाउस है ये आपके डिजायर्स फुलफिलमेंट यानी कि आपके लाभ का घर है। तो यानी धन और उसका लाभ, यानी लाभ का जो ग्रह ऑनर है वो भी एक ही ग्रह है, बुध है, और जो धन का स्वामी ग्रह है वो भी बुध है। तो यानी बुध जो होगा यहां पर सिंह लगन में वो धन और लाभ दोनों कराने वाला एक ही ग्रह हो जाएगा, यानी एक ही तत्व का घोतक वो हो जाएगा, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने वाला वो हो जाएगा। इसी को कहते हैं रिलेटिविटी का सिद्धांत। ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि ऐसी परिस्थिति में अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठ जाता है, या तो वो लगन में जाकर के बैठ जाए, धन का स्वामी लाभ का स्वामी लगन में बहुत अच्छा है, या तो वो कर्म स्थान में जाकर के बैठ जाए, या अगर वो धन स्थान में ही बैठ जाए तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है, या फिर वो 11वें घर में बैठ जाए तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, धन का स्वामी 11वें घर में चला गया लाभ में, या फिर ये 9वें घर में नहीं भाग्य स्थान में अगर ये बैठ जाए तो ये भी अति उत्तम स्थिति है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो बुध होगा वो असीम पैसा धन दौलत ये दिलाने वाला होगा, क्योंकि यहां पर जो बुध होता है कहीं ना कहीं एक कारक प्लैनेट के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि वो लग्नेश का मित्र भी है, यहां पर इसी को ही रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं कि यहां पर धन का और 11वें घर का जो स्वामी है वो बुध हो गया है। अब बुध तो वो हो गया दोनों हाउसेस का स्वामी, लेकिन क्या वो लग्नेश का मित्र है? तो सूर्य का वो मित्र है। इसका मतलब कि उसको बल मिलेगा। यहां पर बुध जो होगा वो धन और लाभ कराने में बहुत ही ज्यादा सहयोग करेगा। इसी को कहते हैं रिलेटिविटी का सिद्धांत। कई बार आपने देखा है कि जो कोई ग्रह है वो धन का भी स्वामी या भाग्य का स्वामी और लाभ का भी स्वामी जैसे बन जाता है। कई बार ऐसा एक बार और आपको देखने को मिलेगा, अगर आपकी कन्या लगन है तो कन्या लगन में शुक्र जो होता है वो धन का स्वामी होता है और भाग्य स्थान का स्वामी होता है। यानी ये भी रिलेटिविटी है कि धन और भाग्य दोनों आपस में संबंध रखते हैं। अगर भाग्य का स्वामी वो ग्रह है तो धन का भी वही बन जाता है, तो आपके लिए धन की स्थिति अच्छी करेगा। और भाग्य का अगर वो स्वामी है और धन का भी स्वामी, तो इसका मतलब भाग्य और धन आपके जीवन में है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यह भी होना जरूरी है कि क्या वो लग्नेश का मित्र है ग्रह, तो निसंदेह वो अच्छा फल करेगा। तो इस स्थिति में भी अच्छा शुक्र फल करता है, क्योंकि यहां पर जो लगन बनती है वो कन्या लगन बनती है और उसका मित्र बनता है शुक्र, यानी बुध का मित्र बनता है शुक्र। ये कौन सी बुरी स्थिति में आपको, यानी कौन सी बुरी स्थिति ऐसी हो सकती है जब बुध आपको अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा? यानी कि जैसे सिंह लगन में वो दोनों ही हाउसेस का लॉर्ड होता है, सेकंड हाउस का 11th हाउस का। मैंने बताया कि अगर वो सेकंड हाउस में बैठे, 11th हाउस में बैठे, फर्स्ट हाउस में बैठे या 10th हाउस में बैठे या 9th हाउस में बैठेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। लेकिन जब बुध इतने दो अच्छे हाउसेस का लॉर्ड हो जाता है और अगर वो बुरे हाउस में बैठ जाता है और बुरी स्थिति में बैठ जाता है तो आपके लिए वो अच्छा फल नहीं करेगा। फिर आपके लिए धन की समस्या खड़ी कर देगा, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बुरे फल करेगा वो आपके लिए। यानी कोई भी सहायता आपको किसी तरह से नहीं मिलेगी, सिर्फ जीवो उपार्जन यानी आपके लाइफ चलने के लिए ही पैसे का बंदोबस्त आपको होता रहेगा। कैसी वो परिस्थिति हो सकती है कि अगर मान लो बुध जो है छठे घर में अगर जाके बैठ जाए, बुध जो है अगर नीच का होकर के अष्टम 8वें घर में बैठ जाए और पाप प्रभाव में पड़ जाए,
यानी जो बुध कारक बना हुआ है कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का और आपके 11th हाउस का लॉर्ड होकर के, और वो नीच होकर के 8वें घर में अगर बैठ जाए तो आपके लिए धन की स्थिति अच्छी नहीं होने देगा। वो 6ठे घर में अगर बैठ जाएगा तब भी स्थिति अच्छी नहीं होने देगा वो। तो दोस्तों ये है रिलेटिविटी का सिद्धांत। कोई भी जन्म कुंडली अगर आप अध्ययन करते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन आप करते हैं, तो कहीं कहां आप लैग करते हैं, यानी कहां आपको परेशानी आती है जब आप पिन टू कह सकते हैं पिन पॉइंट प्रेडिक्शन आप नहीं कर पाते हैं। आपने ये तो देख लिया कि दोनों हाउसेस का बुध स्वामी है, लेकिन क्या आपने ये देखा कि लग्नेश उसका मित्र है कि नहीं है, या फिर क्या आपने ये देखा कि उसकी स्थिति कैसी है कुंडली में? सिर्फ हाउसेस को ऑन करने से ही कोई ग्रह फल नहीं देता। ऐसी ही स्थिति में एक और लगन है जो है कुंभ लगन। कुंभ लगन में आपने देखा है कि यहां पर बृहस्पति जो होता है गुरु, वो सेकंड हाउस को ऑन करता है, यानी उसकी मीन राशि पड़ती है, और 11th हाउस को वो ऑन करता है जहां पर उसकी धनु राशि पड़ती है। यहां पर जो गुरु होता है कुंभ लगन में, ये एक तरह से योग कारक बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि दोनों हाउसेस को, अच्छे हाउसेस को ऑन करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि बृहस्पति पैसे यानी धन का कारक ग्रह भी है। धन का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति ही है ग्लोबल। वैसे अगर नेचुरल जोडियक में देखा जाए तो धन का कारक ग्रह शुक्र होता है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति जो है उस खुशियों का, एक्सपेंशन का, इनका सबका प्लानेट है, वो खुशियों का प्लानेट है, और इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने वाली जो ग्रह है वो बृहस्पति ही है। तो बृहस्पति जब कुंभ लगन में इस तरह की स्थिति करता है और अच्छे हाउसेस में वो बैठ जाए, या तो सेकंड हाउस में बैठ जाए अपनी राशि में, 11th हाउस में अपनी राशि में बैठ जाए, अगर लगन में भी बैठ जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट करेगा। शत्रु राशि में 9th घर में भी बैठेगा, शत्रु राशि में, शुक्र की राशि में, तब भी अच्छे फल करेगा। यहां पर कोई खास नुकसान नहीं करेगा। अब बात अगर लग्नेश की मित्रता की करी जाए उसके साथ में, तो वो सम है उसके साथ में, ना तो मित्र है ना शत्रु है। और शनि और जो गुरु हैं ये आपस में सम होने से कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स व्यक्ति को देते हैं। तो दोस्तों ये था रिलेटिविटी का सिद्धांत ज्योतिष में, किस तरह से आप कुंडली को देखते हैं, किस तरह से आप प्रेडिक्शन करते हैं। इसी तरह की साइंटिफिक और रियलिस्टिक और लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को। तो आगे आने जो वाली वीडियो है वो और भी अच्छी होने वाली है। कुछ वीडियो मेरी जो क्लासेस की है वो उस पर मैं चैनल पर डालने वाला हूं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग्स उससे मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।